नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है तीसरी आंख। ये यदि एस्ट्रोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें तो जन्म कुंडली में उस प्रकार के योग होते हैं तो जानकारी होती है कि हाँ, इस व्यक्ति को, जातकों को ये दृष्टियां प्राप्त है, परंतु प्राकृतिक द्वारा ये प्रदान की गई होती है। और दूसरा, जो स्व प्रयास से व्यक्ति प्राप्त करते हैं, तो योग के बारे में भी बताएंगे और व्यक्ति को, जातक को किस प्रकार से स्व प्रयास करने पर ये प्राप्त होते हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति को ये तीसरी दृष्टि दो तरह से प्राप्त होते हैं। एक कुंडली जागरण के द्वारा और एक त्राटक प्रक्रिया के माध्यम से। तो हम कुंडली जागरण की बात नहीं करेंगे, ये त्राटक प्रक्रिया की बात करेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक बाह्य यानी बाहरी त्राटक, और एक आंतरिक त्राटक, और एक मध्य त्राटक। तो ये तीनों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो बाहरी त्राटक होते हैं, आप किसी भी वस्तु को बाहर, घर के बाहर, लॉन में, गार्डन में, पहाड़ों पर, कहीं पर भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर, ध्यान मग्न होकर किसी भी वस्तु को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सिर्फ उसी पर ही अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है और इनसे जो लाभ होते हैं, इसी को बाहरी त्राटक कहते हैं। आंतरिक त्राटक जो होते हैं वो आप पद्मासन हो, वज्र आसन हो, या अर्ध पद्मासन हो, या सिद्ध आसन हो, इस पर आप बैठ जाएंगे आराम से और अपने नाक के ये जो ऊपरी हिस्सा, टॉप जो होते हैं, उनको तीन हिस्से आंख के आप बंद करके एक हिस्से से यहां पर आप देखेंगे। और मुद्राएं जो आपके हाथ की होगी वो ज्ञान मुद्रा में होनी चाहिए, इस प्रकार से। तर्जनी अंगुली को अंगूठे से आप दबाए रखेंगे दोनों हाथों के, और ओम का जाप करेंगे, ध्यान लगाकर टॉप को देखते रहेंगे। ये आप फर्स्ट टाइम जो करते हैं वो 3 मिनट से अधिक ना करें, और ऐसा करने के बाद ध्यानचित्त हो जाते हैं। अब जिस कमरे में करते हैं वो लगभग खाली होनी चाहिए, सामान ना हो उसमें, और बाहरी शोर शराबा आपको सुनाई न पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को करने का समय सुबह के 4 से 5 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया, तो आपको इनसे लाभ मिलेंगे।
अब आते हैं हम मध्य तराटक में। तो मध्य तराटक जो होते हैं वो आप उसी प्रकार से कमरे में रहेंगे और जैसा मैंने बताया कि बैठने का तरीका आप उसी प्रकार से करेंगे और सामने एक बड़ा डेस्क बोर्ड या पेपर दीवार पर चिपका देंगे और उसके बीच में एक बिंदु, काली बिंदु लगा देंगे या लाल, जो आपकी इच्छा हो। और इस प्रक्रिया को इसी प्रकार से आप 3 मिनट से शुरू करेंगे। दिन बढ़ते जाएंगे, आप 4-5 आप घंटों तक जा सकते। तो जितने आपके जो ये वृद्धि होंगे समय के देखने के, तो उसी प्रकार से आपको इनकी प्राप्ति होगी। तो वो सफेद वाले जो हिस्से हैं वो न दिखे और सिर्फ वो ब्लैक ही दिखे। जब ये स्थितियां आ जाती है तो आप समझें कि आपका ये पूर्ण हो गया, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। या वैसे भी देखते हैं कि बंद कमरे में बिल्कुल रोशनी बंद हो और मोमबत्ती या दिए जला करके सिर्फ लौ को देखते रहें। ये इस प्रकार की भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो मैंने तीनों प्रकार ये त्राटक करने के बता दिए और अब हम बताते हैं जन्म कुंडली में क्या स्थितियां बनती। तो यदि केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक जो होते हैं, उन्हें ये तीसरी आंख परमात्मा द्वारा, कुदरत के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने दोनों स्थितियां बता दी। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।